मैं हूँ कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर टेक्स्ट इन अ जावास्क्रिप्ट। अब हमारा गोल क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहले इस लेक्चर के एंड तक हम लोग क्या समझेंगे, इनर टेक्स्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ी है, टेक्स्ट को रीड यानी गेट कैसे करते हैं, टेक्स्ट को चेंज यानी सेट कैसे करते हैं, और एक कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, इनर टेक्स्ट से आपकी मुलाकात हो गई है पहले, अब कहाँ हुई है ये आपको सोचना है। लेकिन अब से हम कुछ और इससे अच्छी तरीके से मिलेंगे। और ठीक है, चलते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट में इनर टेक्स्ट के बारे में देख रहे हैं। थोड़ा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वेबसाइट पर लिखा हुआ है वेलकम, और आपने बटन क्लिक किया और वेबसाइट में वेलकम और किसी लड़के का नाम लिखा लिखा जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया, वेलकम और एक लड़के का नाम स्क्रीन पर आ गया, जो भी नाम आप डिसाइड करें। तो हुआ क्या, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, और ये कैसे होता है, इसके पीछे का जवाब है इनर टेक्स्ट। इसी इनर टेक्स्ट की मदद से हम वेबसाइट में टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए मेरे साथ आपको आगे की ओर चलना होगा। एक रियल एग्जांपल लिखते हैं। सपोज आपके क्लास में पहले मैथ्स वाले सर आए और लिखते हैं मैथ्स क्लास। क्लास खत्म होते ही, यानी कि क्लास तो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, तो उसके बाद साइंस का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो साइंस वाली मैम लिखती है साइंस क्लास। देखिए, दोनों का लोकेशन सेम ही है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट में बदलाव किया गया है। बोर्ड तो वही है, सिर्फ उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट चेंज हुआ है। वेबसाइट में भी एग्जैक्टली यही होता है। HTML एलिमेंट वही रहता है, सिर्फ उसका टेक्स्ट बदल जाता है। ये काम करता है इनर टेक्स्ट। अब पहले आप इनर टेक्स्ट के बारे में जानिए कि इनर टेक्स्ट क्या होता है। इनर टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर दिखने वाला टेक्स्ट, यानी कि हेडिंग के अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वेलकम, वो हमारा इनर टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब इसमें हम बदलाव कैसे लाएं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमें इसमें बदलाव करने के लिए हम इसे जावास्क्रिप्ट को इसके हाथ में सौंपना होगा। इस हेडिंग को जावास्क्रिप्ट के हाथों में सौंपना होगा। और ये किस तरीके से हम सौंपते हैं, तो वो हम सेलेक्टर की मदद से सौंपते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर हमने टाइटल एक आईडी दिया है, उसकी मदद से इसको हमने सेलेक्ट किया है और उसके हेडिंग नाम के एक वेरिएबल में हमने पुट कर दिया। एक आप ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मतलब सही रहेगा कि इसके अंदर में मतलब एग्जाम्पल इस तरीके नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे इस तरीके का होगा, वो अलग मेथड है। अब आप हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट जब लिखते हैं तो आपको यहाँ आउटपुट में वेलकम दिखाई देता है कंसोल में। ऐसा क्यों है? इनर टेक्स्ट जो है, यहाँ पर आपको ये H1 और H1 का हेडिंग कुछ इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा जैसे कि पहले दिखाई देता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को बताया कि एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसी को सिर्फ तुम रिटर्न करो। अब हम सिर्फ जो एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिर्फ हम देखना चाहते हैं, सिर्फ उस टेक्स्ट को रीड करना चाहते हैं, यानी गेट करना चाहते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ नाम का एक पैराग्राफ टैग के अंदर हमने गुड मॉर्निंग लिखा है। अब मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो क्वेरी सिलेक्टर मैसेज और
यहाँ पे टैग की मदद से, आईडी की मदद से जो कि यूनिक है, इसको हमने सिलेक्ट किया और मैसेज में डाल दिया। मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट हमने लिखा और आउटपुट में आपको गुड मॉर्निंग एक्सेस हो गया है। जब हम सिर्फ वैल्यू देखना चाहते हैं तब कंसोल डॉट लॉग के साथ इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनर टेक्स्ट के मदद से जो अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको कैसे चेंज करेंगे, आइए समझते हैं। H1 हेडिंग है, हेलो हमारा कीवर्ड है हेलो। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी और इस टाइटल आईडी के मदद से हमने सेलेक्ट कर हेडिंग में उसको सेलेक्ट कर जावास्क्रिप्ट को दे दिया। अब हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट हम लिखते हैं और इसको डबल कोट के अंदर वेलकम लिख देते हैं। हुआ क्या कि अब हेलो को वेलकम लिख देगा। पहले बिफोर ये क्या था, हेलो था। आफ्टर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको वेलकम हेलो को हमने डिलीट कर वेलकम से रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से हम जो है इनर टेक्स्ट के मदद से वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हुआ क्या है कि इनर टेक्स्ट के मदद से हमने एक नई वैल्यू आईडी को असाइन कर दिया है। पुराना टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो चुका है और नया टेक्स्ट वेलकम जो है हमारे स्क्रीन पर वो आ चुका है। आइए उस स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में, ठीक है, हमने ये प्रोग्राम लिखा। स्टेप 2 में जावास्क्रिप्ट ने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 3 में हमने हेडिंग में जावास्क्रिप्ट लिख दिया है और ये इतना ही, कितने सिंपल तरीके से हमने। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखा गया है, इनर टेक्स्ट सिर्फ वही टेक्स्ट को रिटर्न करता है जो स्क्रीन पर दिखता है। कहने का मतलब स्क्रीन पर आप हेलो है और इसको आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट जो आप करवाएंगे पैरा डॉट इनर टेक्स्ट की मदद से, वो हेलो ही आउटपुट में आपको दिखाई देगा। ठीक है,